दोस्तों, आपने क्या कभी सुना है कि कोई सच्ची खुशी किसी दुकान में मिलती हो? नहीं ना, क्योंकि वो आपके ही दिल में होती है। एक छोटी सी परी की तरह आपके दिल के कोने में छुपी हुई है। आपका इंतजार कर रही है कि आप उसे ढूंढें। जरा सोचिए, जब आप अपने दिल से खुश होते हैं तो आपको कैसा लगता है? जैसे मानो चिड़िया उड़ रही हो, हर पल में कहीं धूप खिली हो। एक मामूली सा हवा का झोंका भी आपके चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान छोड़ जाता है। जिंदगी में चाहे कितने ही झंझट क्यों ना आ जाएं, आप अंदर से शांत रहते हैं। पर हाँ, यदि आप खुशी को बाहर ढूंढेंगे, पैसों में, बड़े घरों में या बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में, तो हमेशा खुद को खाली पाओगे। वो चीजें क्षणिक सुख तो देती है, हमेशा साथ नहीं देती। असली खुशी तो हमारे खुद के अंदर है। अच्छे से सोचने में, आसपास सब कुछ सबका ख्याल रखने में, एक दूसरे से एक स्नेह की भावना रखने में, माफ करने में, लोगों की मदद करने में, खुद से प्यार करने में और हर पल के मजे लेने में। और यही वो जादू है जो आपको हर पल खुश कर देगा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो लड़की सुंदर नहीं थी, ना ही उसका कोई परिवार वाला था। वो अकेली ही रहा करती थी। वो खुद ही मेहनत करती और जैसे तैसे अपनी आजीविका चला रही होती। जैसे तैसे दो पल की रोटी का प्रबंध कर पाती। यूं तो उसे दो वक्त की रोटी बड़े आसानी से मिल जाती थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी सुखी नजर आते थे, उसे खुद को छोड़कर सब खुशहाल नजर आते थे। और तो और दूसरों का जीवन देखकर वो खुद को हमेशा निरंतर कोसती रहा करती थी। खुद को तरह तरह की बातें कहती रहती थी। हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सुखी बनाया है, खूबसूरत बनाया है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने मुझे ये सब कुछ नहीं दिया? आखिर मेरी गलती क्या थी जो आपने मेरे साथ ये भेदभाव किया? और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप मुझसे बदला ले रहे हैं। ये बात सोचते सोचते एक दिन वो लड़की उदास बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। और जब उस भिक्षु ने उस लड़की को रोते हुए देखा तो उस लड़की के पास गए और पूछा, पुत्री, क्या बात है और तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए उस लड़की ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी व्यथा, सारी परेशानी, कष्ट का कारण सब कुछ बता दिया। उस भिक्षु ने उस लड़की की सारी बातों को बड़े ही धैर्यपूर्वक सुना और उसके बाद उससे कहा कि पुत्री, अगर तुम मुझे इस दुनिया में, इस सृष्टि में किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूर्णतः हर तरफ से सुखी हो, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम बहुत खुशहाल, सुखी एवं खूबसूरत हो जाओगी। वो लड़की एकदम खुश हो जाती है और खुशी खुशी बोलती है कि हे गुरुवर, क्या ये संभव है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये अवश्य ही हो सकता है, बस तुम मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से मिलवा दो। तो वो लड़की कहती है, हे गुरुवर, यदि आपका कहा हुआ सब सच है तो मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो हर तरह से सुखी है। मैं उसको अभी लेकर आती हूँ, कृपा कर आप मेरा अभी इंतजार कीजिए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हाँ पुत्री, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जब तक तुम वापस लौट के नहीं आ जाती। इतना कहकर वो लड़की वहां से भागी भागी खुशी से दौड़ते हुए उस आदमी के पास जा पहुंची। वो आदमी और कोई नहीं, उसका मालिक था, जो कि एक किसान था। उस लड़की ने किसान से जा कहा कि मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिनसे आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे ऐसा वादा किया है कि यदि मैं किसी सुखी आदमी को उनके पास ले जाऊंगी तो वो मुझे ऐसी कोई चीज देंगे, ऐसी कोई वस्तु देंगे जिससे मैं सुखी और सुंदर दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर वो किसान दुखी होकर कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? इस पर वो लड़की कहती है कि मालिक, आपके पास तो सब कुछ है। आपके पास घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए बहुत सुंदर मकान है, आपका अपना परिवार भी है, और तो और आपके पास अथाह धन भी है, तो आप भला दुखी कैसे हो सकते हैं? इस पर किसान जवाब देते हुए कहता है कि अरे मूर्ख, मेरी फसल अभी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए उसके दाम मुझे बाजार में बिल्कुल अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से किसी अच्छे किस्म के बीज को खरीद सकूं। और इस बरसात तो मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई, अब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस वजह से मेरे हालात बहुत खराब हो चुके हैं
और तुम ही मुझे बताओ कि ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। जाओ, किसी और को ढूंढो जो सच में सुखी हो। इस पर लड़की सवाल करती है कि मालिक, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से सबसे सुखी कौन है। इस बात पर किसान ने थोड़ी देर सोच विचार करा और कहा कि मुझे लगता है कि वो व्यापारी बहुत सुखी है। तुम उस व्यापारी के पास जाओ। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देखरेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है, और वो तो इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, मुझसे नहीं तो किसी और से सही। और तो और वो अन्य ऐसी बहुत सी चीजों का व्यापार करते हैं जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं। इस कारण वो हमसे कहीं गुना ज्यादा अधिक धन कमाते हैं। लोग उनका आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी वही हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। तो लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी भागी उस व्यापारी के पास जा पहुंचती है और कहती है, व्यापारी, आप कृपा करके मेरे साथ उस बौद्ध भिक्षु के पास चलिए। मैं उसको एक बहुत ही सुखी और अमीर आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। और सारी कहानी क्या सुनाती है। उस लड़की की ये बात सुनकर व्यापारी दुख भरे शब्दों में कहता है कि अरे, हमारे जीवन में कहाँ है सुख है। चारों ओर से दुख होने जैसे मानो घेर रखा है। और तो और राजा भी मुझसे अधिक कर वसूलने लगा है। व्यापार में मुझे पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं राजा का कर कैसे चुकाऊंगा। मुझे व्यापार करने में बहुत दिक्कत आ गई है, और तो और मुझे कोई सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही। अधिक धन होने के कारण मेरे जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। इस बात को सुनकर लड़की ने कहा, परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है, साथ में इतनी सारी जमीन जायदाद, परिवार, घर, गाड़ी, ऐशो आराम, इज्जत, सब कुछ है। इसके बाद भी आप दुखी हैं? ये बहुत अजीब सी बात है। इतना सुनकर व्यापारी कहता है, मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है, मैं उसके पास चली जाती हूँ। इस पर बहुत देर सोच विचार करके बौद्ध भिक्षु कहता है कि मुझे लगता है कि इस राज्य के सारे अधिकारी बहुत ही ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि उनका सानिध्य स्वयं राजा करते हैं। तो लड़की इतना सुनते ही बिना देर लगाए राज्य के अधिकारियों के पास दौड़ी चली जाती है। लड़की उस अधिकारी से मिलकर भी सेम यही बात दोहराती है कि बौद्ध भिक्षु ने उसको क्या क्या दिलासा या फिर क्या क्या वादा किया था। इतना सुनकर वो अधिकारी कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हें शायद इस बात का अंदेशा नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं पता हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें राजा का दिया हुआ हर आदेश को पूरा करना होता है, और आदेश इतने आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए न जाने हमें कितनी जोखिम उठानी पड़ती है, यहाँ तक कि अपनी जान को भी दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसा, और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। और याद रखना, अगर वो भिक्षु तुम्हें सुखी कर दे तो उसे मुझसे भी मिलवाना। मैं भी खुशी होना चाहता हूँ, मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? रोज रोज तरह तरह के तनाव, दुख, परेशानी, पीड़ा। इस पर लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है कि जहां तक कि मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी मुझे सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा सुखी है? इतना सुनकर व्यापारी कहता है, पूरे राज्य में सिर्फ एकमात्र आदमी है जो सबसे सुखी है, और वो कोई और नहीं, इस राज्य का राजा है। इतना सुनते ही लड़की भागे भागे दौड़े दौड़े जाती है और राजा से मिलने का प्रबंध करती है। जैसे तैसे उसकी मुलाकात राजा से हो जाती है, और राजा ने उस लड़की से कहा कि बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर तुम मुझसे कहो। तुम्हें मुझसे क्या कहना है और तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इतना सुनकर लड़की ने कहा कि मुझे बौद्ध भिक्षु ने कुछ वादे किए हैं, और सारी कथा वृतांत में सुना दी। इतना सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और दुखी होकर बोले कि राजा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि
मैं इस दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं, बाकियों की तरह। लेकिन बेटी, यदि अगर मुझसे कोई पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति मैं खुद को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास न तो नींद है न तो आराम है। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है, मानो किसी ने प्राणों पर हमला कर दिया हो। प्राणघात का डर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि मेरे दुश्मन और कोई नहीं, मेरे सगे संबंधी हैं। कौन कब कहां से मुझ पर वार कर दे, इसका कुछ भी पता नहीं है। बेशक मेरे पास धन है, महल है, नौकर है, चाकर है, अन्न है, सब है, लेकिन शांति और सुख नहीं है। इस पर लड़की कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन और दौलत नहीं देती, तो जमीन और जायदाद नहीं देती, धन और दौलत नहीं देती, राज्य नहीं देता, ऐशो आराम नहीं देता, लेकिन कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर राजा फिर एक बार मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहते हैं कि पुत्री, सुंदरता तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनका मन उतना ही गंदा होता है, उतना ही मैला होता है। वो लोग तो सिर्फ मुखौटा लगाए घूमते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन याद रखना, समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एक बार एकमात्र सुंदरता सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसका मन सुंदर है वो हमेशा सुंदर रहता है। इस पर वो लड़की परेशान होकर, दुखी होकर राजन से पूछती है कि हे महाराज, आप ही बताइए कि इस जीवन में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में सबसे खूबसूरत, सबसे सुखी कौन है? इस पर राजन कहता है कि पुत्री, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर ले, वो ही सबसे ज्यादा सुखी है। जो किसी भी वक्त, किसी भी बंदिश के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, जो अपने हिसाब का खाना खा सके, आराम की चैन की नींद सो सके, अपने रिश्तेदारों पे भरोसा कर सके, वो है सबसे सुखी व्यक्ति, क्योंकि उसे कुछ भी छिन जाने का डर नहीं होता। और इस हिसाब से तो मैं तुम्हें देखता हूं बेटी, तुम मेरी नजर में सबसे सुखी हो। और इतना सुनकर लड़की को खुद के होने पर गर्व होने लगा और वो पूरा दिन यहाँ वहां भटकते हुए तितलियों की तरह गुनगुनाते हुए खुशी से झूमने लगी। और थक हार कर घूमते फिरते, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए, प्रकृति से बात करते हुए, चहचहाते हुए वो बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंची। और उसने कहा कि हे गुरुवर, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में सबसे दुखी, सबसे परेशान, सबसे बुरी किस्मत वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। पर जब यहाँ मैं वापस लौटी हूँ, जैसे जैसे मैं अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलती गई, वैसे वैसे मुझे एहसास होता गया कि मैं सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला ना सकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे छोड़कर इस दुनिया में सब सुखी हैं। लेकिन देखिए ना, बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहाँ तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी के दिल में किसी न किसी चीज का डर बैठा हुआ है। कुछ खो जाने का डर, कुछ ना पाने का डर, खुलकर ना जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं तो खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहां चाहे वहां घूम सकती हूँ। और तो और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए मेरे पास मेरे हाथ और पैर भी सलामत हैं। मुझे किसी चीज का भय नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके खोने का मुझे डर सताए। इतना सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं कि पुत्री, आखिरकार तुम्हें सुंदरता और सुख दोनों ही मिल गया। अब से तुम सुंदर और सुखी दोनों हो। इतना कह के बौद्ध भिक्षु वहां से चलते हैं। और वो लड़की भी अब जान चुकी थी कि वो सबसे सुंदर और सुखी व्यक्ति है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आप अगर खुद में खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। किंतु हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद की खुशियां नहीं, दूसरों की खुशियां ज्यादा देखते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं जो उसके पास है। दूसरों से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं और उनकी खुशी देखकर हमारे मन में न चाहते हुए भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है।
हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम केवल उनकी तरफ ही नजर गड़ाए बैठे होते हैं। हमने तो अपने पास देखा ही नहीं कि हमारे पास सुख का पूरा खादान पड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आगे की कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।